पिछले कल हमने आपको एक खबर दिखाई भी थी और बताई भी थी कि अगर हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है, अगर उसकी हालत दयनीय हुई तो उसके हालात भी एचआरटीसी के जैसे हो जाएंगे। लेकिन वक्त बदलता है, खबरें बदलती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती चली जाती है जिससे कई तथ्य सामने आ जाते हैं। आज जो तथ्य सामने आया है वो ये बता रहा है कि ना जो शिक्षा बोर्ड है वो बेचारा है, ना लाचार है और ना ही नकारा है। अभिवादन स्वीकार करें मैं उदय पठानिया। आज जिस मुद्दे पर बात होगी वो सीधा सीधा ऐसे मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है कि सरकार का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो मौजूदा एक मांग सामने आई है एजुकेशन बोर्ड की, उसमें ये कहा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्हें मान्यता देने का, उनकी इंस्पेक्शन करने का जिम्मा जो है वो एजुकेशन बोर्ड को दिया जाए। यानी सीधे सीधे प्रदेश सरकार पर हमला हो गया कि भैया आपका जो शिक्षा निदेशालय है, शिक्षा विभाग है, उसको बंद कीजिए और तमाम जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें एक तरह से हरी झंडी देने का, लाल झंडी दिखाने का जो हक है वो स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास आ जाए। और ये खत उस विभाग के मुखिया को लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि आप अपने हक छोड़िए, हमें हक दे दीजिए। यानी सेक्रेटरी एजुकेशन को ये खत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भेज दिया है। इस खत में बाकायदा 5 बिंदुओं का जिक्र किया गया है और इन 5 बिंदुओं में ऐसी ऐसी कीलें ठोकी गई है ना सरकार की छाती पर कि सरकार को भी शिक्षा बोर्ड अगर सबक सिखा दे तो वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसकी कई वजह हैं और इन बिंदुओं का जिक्र करें जो उस चिट्ठी में दर्ज हैं, वो साफ इशारा कर रहे हैं कि अब बोर्ड अपनी बाड़बंदी नहीं, अपना दायरा बढ़ाने के पूरे मूड में आ चुका है। तो उन बिंदुओं का जिक्र जरा पहले करना जरूरी है कि इस खत में वो 5 बिंदु हैं क्या जिन्हें सरकार को दिखाया गया है और ये बताया गया है कि अगर ये हक हकूक हमें नहीं दिए तो कुछ भी हो सकता है। यानी कुछ भी ये हो सकता है कि जो शिक्षा निदेशालय अभी तक कर रहा है, शिक्षा विभाग अभी तक कर रहा है, वो कहीं ना कहीं नकारा साबित हो रहा है। बोर्ड ने इसी चिट्ठी में रिकमेंडेशन बाय परख, यानी जिसका सीधा अंग्रेजी में भावार्थ या ये कहें कि जो भूमिका है उस तरह से बांधी गई है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। दूसरे बिंदु में बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके आदेशों का जिक्र किया गया है और उसका जो हेडलाइन है वो रखी गई थी कि ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पर बाकायदा खूब लंबा चौड़ा जिक्र किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए थे। अपने तथ्य को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर एक तरह से कहें तो सहारा लिया गया। और तीसरे बिंदु में जो डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट है उनका भी जिक्र किया गया है। चौथे बिंदु में प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स का जिक्र करते हुए एक और जो पूरा खाका था वो भी तैयार किया गया है। और 5वें बिंदु में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी SSS इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। और इन 5 बिंदुओं के सहारे सरकार के पास बिंदु जैसी जगह भी नहीं छोड़ने के जो इरादे हैं ना वो यहाँ पर एजुकेशन बोर्ड के सामने आ रहे हैं। अब इन हालात में अगर ये कहा जाए कि जो एजुकेशन बोर्ड अभी तक सरकार की छतरी के नीचे खड़ा रहता था वो अब ये कहने लगा कि सरकार अपनी छतरी हमें दे दीजिए, या फिर भावार्थ ये भी लिया जा सकता है कि जो जिम्मा अभी तक शिक्षा विभाग के पास है उन तमाम जिम्मों को हमारे पास दे दिया जाए। यानी कल को तो ये भी हो सकता है कि एजुकेशन बोर्ड सरकार बनेगा और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो सरकार को एक बोर्ड की भूमिका में करनी पड़ेगी। दरअसल इस मांग को उठाने से पहले बहुत सारी चीज़ों पर गौर नहीं किया गया और हमारी जब ये बात कुछ लोगों के साथ हुई जिनकी ज़हीन में सोच है, उन्होंने एक सीधी सी बात कही कि ये जो ड्राफ्टिंग है और ये जो मांग है ये टोटल ही गलत है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से हर एक पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को आता है और
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होती है। बोर्ड एक हिमाचल प्रदेश की ऑटोनॉमस बॉडी है, इससे ज़्यादा कोई इसका वजूद नहीं है, जिसका काम सिर्फ एग्जामिनेशन करवाना है, इवैल्यूएशन करवाना है, रिवैल्यूएशन करवाना है और बकाया जो टेस्ट हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाना है। और फिर एक बात तो ये भी निकल कर सामने आ गई कि क्या अगर ऐसा हो जाता है तो जो शिक्षा निदेशालय है, क्या उसके पास सिर्फ ट्रांसफर्स करने का टाइम रहेगा या फिर वो ट्रांसफर से ही करेगा, बकाया किसी पॉलिसी के ऊपर काम नहीं होगा। हर तमाम पॉलिसीज के ऊपर आपके एजुकेशन की जो बुक्स हैं या जो क्राइटेरिया हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन बोर्ड निर्धारित करेगा। अगर मान लीजिए ये मांग जो प्राइवेट स्कूलों के साथ जुड़ी हुई है, तो क्या इसके दायरे में जो बकाया सरकारी स्कूल आते हैं जिनकी इंस्पेक्शन या फिर एफिलिएशन का कोई, अगर ये कहें कि कोई ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर भी एजुकेशन बोर्ड का हस्तक्षेप रहेगा? फिर तो ले देखकर सवाल ये भी आ जाता है कि फिर शिक्षा मंत्री की क्या ज़रूरत है? जब शिक्षा विभाग ही नहीं होगा तो सिस्टम में कितने बड़े बदलाव की ज़रूरत होगी। एक बहुत ही आला वरिष्ठ अधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब तक तो हम ये सुनते आए हैं कि ये कोर्ट की अवमानना का मसला था या मसला है, यहाँ पर तो सरकार की अवमानना वाले जो हालात हैं वो बन चुके हैं। डायरेक्टली ब्लैक एंड व्हाइट में चिट्ठी लिखकर ये कहा जा रहा है कि हमें ये हक दिए जाएं, और छीन कर भी किससे दिए जाएं? जो सरकार अपने हक समझती है। मैंने पिछले कल की खबर का जिक्र किया जिसमें सीबीएसई सिलेबस का जो एक नया सिस्टम पैटर्न चलाने की कोशिश हो रही है उस पर बात की गई थी, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि बोर्ड की स्थिति जो है वो दयनीय हो सकती है। और आज क्या हुआ? आज ये खबर आ जाती है कि अभी तक तो ये मसला जो है वो कैबिनेट में गया ही नहीं है। फिर सवाल ये भी उठता है कि कैबिनेट के एजेंडे कैसे लीक हो गए। फिर सवाल तो ये भी बनता है कि जो 200 स्कूलों की बात माननीय मुख्यमंत्री ने की थी वो 227 या 229 के करीब कैसे पहुंच गए। यानी एजेंडा जिनके बारे में कहा जाता था अभी तक कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के वक्त में ये पता नहीं चलता कि कौन सा एजेंडा जा रहा है या कौन सा एजेंडा रुक रहा है, और यहाँ पर तो एजेंडा ऑन प्रिंट सामने आ गया। अब तहकीकात तो हर स्तर पर जरूरत है कि वो एजेंडा कहाँ से निकला, वो लिस्टें कहाँ से निकली, और बकाया तमाम चीजें जो हुई वो क्या हो रही हैं। और बोर्ड की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है कि दूसरे विभाग पर, शिक्षा विभाग के ऊपर तो आपने ये कह दिया कि वहाँ पर उनके जो हक हकूक हैं कि स्कूलों को मान्यता देनी, प्राइवेट स्कूल्स को उनकी एफिलिएशंस देखनी, उनकी इंस्पेक्शन करनी, तो फिर जो 5 बिंदु जिनका मैंने जिक्र किया है, इस तरह की घेराबंदी क्यों? इस सिस्टम के पीछे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार और बोर्ड के बीच में टकराव की स्थिति पैदा कर रही हैं? अगर इन्हीं चीजों का जिक्र किया जाए तो ये भी साफ है कि सरकार के सामने पिछले कल तक जो बोर्ड बौना नजर आ रहा था, आज अपनी एक खत की वजह से पाताल में जाता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर सोच किस तरफ की है। क्या शिक्षा निदेशालय को खत्म किया जा सकता है? क्या बोर्ड के पास ऐसा ढांचा है कि जिस तरह से अभी तक तमाम चीजें डायरेक्टर के पास, डिप्टी डायरेक्टर्स के पास होती थी, उन्हें मांगने के पीछे की वजह क्या है? और इन वजहों को तो कम से कम जो प्राइवेट स्कूल चलाने वाले लोग हैं वो जानते होंगे कि इनसे ये हक एजुकेशन बोर्ड क्यों मांग रहा है। आप तय कीजिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा कि क्या इन परिस्थितियों में जब बोर्ड खुद फटेहाल होने की तरफ बढ़ रहा है, सरकार से इसने पैसा लेना है, तो अब क्या बोर्ड सरकार के पैसे के का जो ब्याज बना होगा ना आज तक, क्या उसके एवज में एफडी लेने के मूड में है कि एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वही एफडी के रूप में इन्हें मिल जाए? अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।